तो आज ना हमारे सामने हिंदी की दो पंक्तियां हैं। सुनने में बहुत सीधी सादी लगती हैं, लेकिन असल में ये इंसानी रिश्तों की एक गहरी पहेली है। जी। पंक्तियां हैं, तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, तू है तो हर चीज खूबसूरत लगती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे ये चंद शब्द निर्भरता और नजरिए के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये पंक्तियां सिर्फ प्यार का इजहार नहीं कर रही। नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति को बयां कर रहे हैं। पहली पंक्ति में एक खालीपन है ना? एक कमी का एहसास। बिल्कुल। और दूसरी पंक्ति उस कमी को भरने का नतीजा बताती है। तो ये एक तरह का भावनात्मक कॉज एंड इफेक्ट है। हाँ हाँ हाँ। तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, ये सिर्फ अकेलापन तो नहीं है। अधूरी शब्द में बहुत वजन है। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे कोई पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा ही गायब हो। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या इस तरह की निर्भरता, जी। जहाँ जिंदगी किसी के बिना अधूरी लगे, क्या ये थोड़ी अनहेल्दी नहीं है? मतलब क्या ये कोडिपेंडेंसी का संकेत हो सकता है? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। देखिए, ये निर्भरता एक दोधारी तलवार की तरह है। अच्छा। एक तरफ ये हमें पूरा महसूस कराती है, एक जुड़ाव का एहसास देती है जो इंसान होने के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये हद से बढ़ जाए तो ये हमें कमजोर भी बना सकती है। कई दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इसी पर बहस करते हैं कि क्या किसी और पर इतनी निर्भरता एक स्वस्थ मानसिक अवस्था है। सही बात है। तो ये जो अधूरेपन का एहसास है, ये बहुत गहरा है। लेकिन फिर दूसरी पंक्ति आती है और पूरे एहसास को जैसे पलट देती है। बिल्कुल। तू है तो हर चीज खूबसूरत लगती है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक से बत्ती जला दी हो। मुझे एक फिल्म की याद आ गई, बताइए। जहाँ हीरो कहता है कि उसके आने से पहले दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी और अब कलर में है। ये बिल्कुल वही बात है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम इसे जरा बड़े पैमाने पर सोचें तो ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक तरह का वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट? जी। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल कहते हैं, जहां रिश्ते हमें एक नया नजरिया और नई क्षमताएं देते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बदल गई है। मतलब ये है कि उस व्यक्ति के आने से दुनिया को देखने और अनुभव करने की आपकी क्षमता बढ़ गई है। तो आप उन चीजों में भी सुंदरता देखने लगते हैं जो पहले साधारण लगती थी। बिल्कुल। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चश्मे की तरह है जो हमें दुनिया का रंग ही बदल के दिखाता है। सही समझे आप। ये तो मैंने पहले कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? खतरा कैसा? अगर किसी एक इंसान के होने से दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो उसके जाने से तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्या हम अपनी खुशी की चाबी पूरी तरह किसी और के हाथ में नहीं दे रहे? बिल्कुल। और यही इन पंक्तियों में छिपा हुआ सबसे बड़ा तनाव है। ये गहरे जुड़ाव का सबसे बड़ा दाव भी है। ये निर्भरता ही है जो एक तरफ दुनिया को बेहद खूबसूरत बनाती है और दूसरी तरफ हमें उतना ही नाजुक और असुरक्षित भी। आप जितना ऊपर जाते हैं, गिरने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है। सही कहा। सदियों से शायरों कवियों ने इसी मीठे दर्द और खूबसूरत खतरे के बारे में लिखा है। ये इंसान के दिल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो ये सिर्फ दो पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय जुड़ाव का एक पूरा चक्र है। अधूरेपन का डर, जुड़ाव से मिलने वाली संपूर्णता और उसमें छिपी हुई नाजुकता। जी। इन दो छोटी लाइनों में एक पूरी कहानी छिपी है। हम्म। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, क्या ये तू हमेशा कोई दूसरा इंसान ही होता है, या ये कोई जुनून, कोई मकसद, कोई कला, या शायद खुद से ही एक गहरा जुड़ाव? हाँ बिल्कुल, जिसके मिलते ही हमारी अधूरी जिंदगी अचानक पूरी और खूबसूरत लगने लगती है।